हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह से तीन लिस्ट के बीच में से उनके कॉमन एलिमेंट को निकाल सकते हैं। तो गाइज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारा 46 क्वेश्चन है, रिमूव nth occurrence ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो आपके पास क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, उसमें से कोई भी आपको nth नंबर बताया जाएगा और वो कैरेक्टर आपको रिमूव करना है। बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो हमने लिखा कि हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है जिसमें मैंने बोला है कि दिस इज़ पाइथन क्लास। ठीक है, तो वो कहेगा कि आपसे कि आपको आई कैरेक्टर को रिमूव करना है इसके अंदर से। तो आई जो है वो फर्स्ट वाला रिमूव नहीं करना है, आपको कौन सा कैरेक्टर रिमूव करना है, आई का सेकंड वन। ठीक है, तो इस केस में दिस इज पाइथन क्लास के अंदर अगर हम कहें कि आई आपका जो सेकंड कैरेक्टर है, तो आपके कैरेक्टर आई रिमूव होने के बाद क्या बच जाता है, दिस एज पाइथन क्लास। तो यही क्वेश्चन है बस। अगर आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो एक बार चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और साफ साफ दिखाई दे रहा है एप्पल्स आर गुड। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग है और मैं चाहता हूँ इसमें से ए को डिलीट करना। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ए है ये वाला डिलीट नहीं करना है, ये वाला ही डिलीट करना है। तो एक फंक्शन लिखना है इसके लिए जो कि हम लिख डालते हैं। ठीक है, तो इस चलिए एक फंक्शन लिखते हैं और इसका नाम रखा मैंने डेफ, और डेफ में लिखा मैंने रिमूव। फंक्शन का नाम जो आप रखना चाहें, आपकी मर्जी, वेरिएबल है एंड ऑकरेंस। अब गाइस इसमें क्या करना है, आपको एक टेक्स्ट लेना है। तो मैं मान लेता हूँ कि आपको स्ट्रिंग लेना है। ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर टू रिमूव, जो भी आपको कैरेक्टर रिमूव करना है वो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता है। ठीक है, इवन अगर आप टाइप हिंट देना चाहो तो दे सकते हैं, मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, आपको लगेगा कि भाई क्या ही चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अदरवाइज इतना मुश्किल भी नहीं है। इस स्ट्रिंग के अंदर सिंपल सा है, यहाँ पे आपको एक str देना है। कैरेक्टर टू रिमूव के अंदर भी आपको क्या देना है, एक str देना है। ठीक है, यहाँ पे str लिख देते हैं, इसको भी एक str देना है। और n के अंदर आपको जो ये वैल्यू देनी है, ये एक इंटीजर देना है, क्योंकि कौन सा कैरेक्टर आपको रिमूव करना है। और बदले में आपका जो फंक्शन है वो एक str वैल्यू ही क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान सी चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि इस पर एक लूप लगा दिया जाए और हम काउंट करते चले जाएं, अगर पहला वाला ए आता है तो उस पर चेंज नहीं करना है, मतलब उसको नहीं हटाना है, दूसरे वाले को हमें केवल हटाना है। तो सिंपल सी बात यह है कि लूप चलाते जाइए और इसको काउंट करते हुए चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा वेरिएबल मैं ले लेता हूँ जिसको बोलूँ मैं ऑकरेंस काउंटर। ठीक है, और यहाँ पे इसको कह दे कि भाई ये ऑकरेंस काउंट करता है और स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ज़ीरो से, कि अभी कोई ऑकरेंसेस नहीं है, जब लूप लगाया जाएगा उसको बढ़ाते जाएंगे। अब अगर सिंपल है तो आप ये भी कर सकते हो उसके अंदर कि भाई देखो वैसे ये सवाल कई तरीके से हो सकता है, एक दो तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, डिफरेंट वे में हो सकता है। आपको स्ट्रिंग ले सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, इनको ऐड कर सकते हो। इवन मैं उसको रिजल्ट को स्ट्रिंग के अंदर भी लिस्ट के अंदर जोड़ सकता हूँ। तो कैसे कह सकता हूँ, रिजल्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, और मैंने कह दिया है खाली लिस्ट ले लिया। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो एप्पल्स वगैरह है ये भी कैरेक्टर्स हैं, उनको यहाँ पे इसके अंदर तोड़ना चाहता हूँ और केवल मैं इस वाले कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सब इसके अंदर लेके आ जाऊँगा। और बाकी सबको क्या कर दूंगा इसके अंदर, फिर केवल ये वाला नहीं लेके जाऊँगा, बाकी सबको ले जाऊँ। तो कैसे ले जाऊँगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा फॉर करंट कैरेक्टर। ठीक है, वेरिएबल है फॉर करंट कैरेक्टर इन किसके अंदर, स्ट्रिंग के ऊपर, जो भी आप यूज़र इनपुट ले गया है इस टेक्स्ट के ऊपर आप लगा रहे हो उस डेटा को। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूँ, भाई वन बाय वन सिंपल सी बात है, प्रिंट हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि इफ करंट कैरेक्टर इक्वल्स टू कैर टू रिमूव, जो कैरेक्टर आप रिमूव करना चाहते हो, अगर वो पहला कैरेक्टर ए आ जाता है तो आप क्या करोगे, इस ओकरेंस काउंट को एक से बढ़ा दोगे। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि भाई जो ओकरेंस काउंट है ना उसको बढ़ा दो एक। तो अब जीरो से आपने स्टार्ट किया तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑकरेंस काउंट इक्वल्स टू ऑकरेंस काउंट। ठीक है, ऑकरेंस काउंट प्लस वन। आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू वन में लिख सकते थे। तो आपने क्या किया, एक ऑकरेंस काउंट को बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है, एक ए एक बार आ चुका है, उसके साथ साथ अगर आपका ऑकरेंसेस क्या हो जाता है, इक्वल्स टू दो हो जाता है, जो कि आपके केस में दो ही आप मांग रहे थे। आप कहते हो कि सेकंड ए को रिमूव करना है मुझे, तो आप कह रहे हो कि अगर ये दो आ जाता है तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब क्या है गाइस, इसको स्किप करना चाहते हैं क्योंकि हमें डिलीट तो करना चाहता था, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एल से क्या करना चाहता हूँ,
आप एल्स यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मैं करना चाहता हूँ एल्स जो भी मेरा रिजल्ट कैरेक्टर है, ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट कैरेक्टर है उसके अंदर जो आपने एक खाली लिस्ट बनाई थी उसके अंदर हम इस डेटा को अपेंड करना चाहते हैं। और अपेंड में क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, सिंपल क्या अपेंड करेंगे, नॉर्मल सी बात है गाइस, जो भी आपका करंट कैरेक्टर आता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया, तो 2 ना लिख के मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इस, जो आपका ये n है, तो n नंबर ही तो है, कौन सी ओकरेंस आप हटाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सेकंड पोजीशन, ठीक है। आप यहाँ पे कह रहे थे अपने सवाल में सेकंड पोजीशन। अब यहाँ पे एक बार इस फंक्शन को गाइस रन करके देखो, रिमूव, ठीक है, तो एक बार इसको रन कर लो शेल को, तो यहाँ पर इसको रन करो और टैप करके देखो रिमूव ऑकरेंस। तो अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर मैंने बोले कि ये जो ऊपर टेक्स्ट दे रखा है आप इसको दे दो, और टेक्स्ट के बाद आपने क्या टू रिमूव, मैंने कह दिया ए, और ए के बाद अभी का इस क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एन की जगह दे दिया है क्या, 2। तो अभी आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो सिंपल आप क्या रिटर्न कराना चाहते हो, तो मैं कह देता हूँ कि आप एक काम करिए, ये जो आपने अभी लिस्ट बनाई है इसको आप रिटर्न कर दीजिए। तो रिटर्न कहाँ करोगे, अपने फंक्शन के बाद, ठीक है। तो रिटर्न में हमने कह दिया कि जो हमारा रिजल्ट सेट है उसको क्या कर दिए, रिजल्ट कैरेक्टर जो कि आपकी एक लिस्ट है उसको आप रिटर्न कर दो। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, केवल ए ही रिटर्न कर रहा है, तो बस क्योंकि ये केवल इसी कंडीशन में चल रहा है, तो एक काम करिए इसमें से एल्स को हम यहाँ पे नहीं देंगे, कहाँ पर देंगे, हम इस एल्स को देंगे इस इफ के नीचे। डन। आप देखोगे सारे कैरेक्टर आ गए, केवल एक ही कैरेक्टर नहीं आया है, कौन सा कैरेक्टर, ए दोबारा से नहीं है। ए ये आपका एप्पल्स हो गया यहाँ तक, फिर उसके बाद स्पेस था, और जो आपका ए आर ई था, ठीक है, अगर स्पेस तो था ना इसके बीच में, स्पेस तो आ गया एज इट इज़ एप्पल्स के बाद। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सेकंड कैरेक्टर है वो नहीं आया है, ठीक है। अब क्योंकि गाइज ये आपकी लिस्ट रिटर्न हुई है ना कि आपकी स्ट्रिंग रिटर्न हुई है, तो क्यों ना हम एक काम कर दें, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द रिजल्ट कैरेक्टर्स, आप इस पर क्या करिए, सिंपल इसको रिटर्न मत करिए, आप क्या करिए इसको ज्वाइन करके रिटर्न करा दीजिए। ज्वाइन करके रिटर्न कराने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे बोलूँगा डॉट ज्वाइन, और ऊपर से जो आपकी कैरेक्टर सेट की लिस्ट आई है उसको यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट। तो रिजल्ट कैरेक्टर के नाम से है आपकी रिजल्ट कैरेक्टर्स, और डन, आपका जो है स्ट्रिंग आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एप्पल्स आर गुड आपको मिल गया। तो सिंपल सा इतना सा आसान सवाल था। तो गाइस इसमें हमने किया क्या, एक बार इसको समराइज करता हूँ अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो भी रहा है। मान लीजिए आपके पास टी एच ई एस ई, आपको रिमूव करना है ये वाला सेकंड कैरेक्टर। तो आपने क्या किया, इस पर एक लूप चलाया, फॉर लूप, ठीक है, और आपने उसको अंदर रख लिया, किसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर। आपने कहा कि टी एच ई कॉमा लगाते जाइए एस, और ये वाला ई आपने नहीं रखा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे काउंट करते चले कि अगर 2 आता है तो मैं 2 को काउंट करता चलूँगा, ठीक है। अब जैसे ही 2 आया है तो इसने क्या किया है कि आप केवल लिस्ट के अंदर तभी अपेंड करते हो जब वो सेकंड कैरेक्टर ना हो। तो आपने फर्स्ट वाला तो अपेंड कर लिया, ये वाला अपेंड नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने लगा दी यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है कि जब भी किसी भी ब्लॉक के अंदर कंटिन्यू मिलता है उसे, तो वो सीधा कहाँ चला जाता है, फोर लूप के नेक्स्ट आइटेशन के पास। तो फोर लूप क्या करता है, यहाँ से सीधा नेक्स्ट के पास चला जाएगा, और उसके बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये वाला एग्जीक्यूट केवल सारे केसेस में होगा, केवल एक केस में नहीं होगा। कौन से केस में, जहाँ पर आपका कैरेक्टर जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप 3 देते तो 3 का मतलब क्या है, थर्ड वाले पोजीशन का वो ऐड नहीं करता। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका रन कर रहा है। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल, इतना सा फंक्शन था। आपको मेन वगैरह मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं कैसे ऐड होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अपने फंक्शन को रन कर सकते हो। तो दिस इज़ गोइंग टू वर्क द सेम वे। तो यहाँ पे लगा दीजिए इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन, तो मैं एक बार लगा दूँ। एक्सेप्शन मैंने कोई नहीं लगाया गाइस यहाँ पे, आप चाहो तो आप तो शेयर हो चुके हो, कितने भी एक्सेप्शन आप लगा चुके हो। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम कह रहे हैं मेन, और मेन के अंदर आप सिंपल आपका टेक्स्ट है, ये तो हटाना था आपको। देन यू कैन गो विद दैट। यहाँ पे आपने कोड को टेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर, ट्राई के अंदर यू आर सेइंग, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाएगा। आप इसको रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंट ला सकते हो, प्रिंट के अंदर यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दोगे। डन। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो यू कैन एक्सेप्ट दैट, ठीक है। हालांकि ये एक्सेप्शन मैंने हैंडल नहीं किया यहाँ पे, तो आप कर लीजिएगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे आप कह सकते हो प्रिंट ई। डन।
आपका ये आ जाएगा एप्पल्स आर गुड। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सेकंड ई हटाना है आपको, मैंने लिखा ई आई, तो क्या मिलेगा आपको? ई आई आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम हटाना चाहते हैं ये वाला ई, तो यहाँ पे लिख दीजिए ई, तो आपको क्या मिल जाएगा? केवल ये वाला ई मिल जाएगा। तो सेकंड वाला अगर आप हटा रहे हो तो केवल सेकंड वाला ही हट रहा है। आप कहोगे भाई इसमें बहुत सारे ई दे देते हैं, लाइक मैं आई दे दूँ और मुझे केवल थर्ड वाला ही हटाना है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि थर्ड वाला ही हटाइए, और यहाँ पे आप लिखोगे 3, आप देखोगे केवल ये वाला ही हटेगा। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिक यही कहता है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। बहुत ही आसान सवाल है, इतना कुछ डिफिकल्ट इसमें है नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। इवन गाइस आप एक खाली ब्लैंक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, तो आपको ये चैलेंज है मेरी तरफ से। आप एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लो और आप उसके अंदर क्या करते जाइए, कैरेक्टर को अपेंड करते जाइए, मतलब जोड़ते जाइए, प्लस करते जाइए, प्लस करते जाइए, प्लस करते जाइए। आपको ना तो अपेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई जस्ट मैंने बोला कि जो मेरे दिमाग में आ रहा मैंने भी लिख दिया है, बट ये एक नॉर्मल वे में भी हो सकता है, जैसे कि आपने रिवर्स स्ट्रिंग का पहला ही क्वेश्चन किया था। तो गाइस आई होप आपको समझ में आई मेरी बात। नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए, नहीं आया तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय। कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड रिकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।